फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉगर पूजा। तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा काम और थोड़ा सा कुछ अपडेट दूँगी। थोड़ा सा अपडेट दूँगी आपको अपने बारे में थोड़ा सा। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ और ये जो मेरी वॉइस हो रही है उसके बारे में बताती हूँ क्या हुआ है मुझे। तो थोड़ा सा काम कर लेती हूँ पहले, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो आपसे थोड़ी सी बातें करने के बाद मैं लग गई अपने काम में। और काम करना आज बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, लेकिन काम तो करना ही होता है ना। देखो, ज़्यादा ना करो लेकिन कुछ जो काम है वो करने ही होते हैं। आप ना करना चाहो, आपकी तबीयत बिल्कुल सपोर्ट ना करे, फिर भी कुछ काम है जो आपको करने ही है। तो डस्टिंग मैं कर रही हूँ क्योंकि कोई आ जाए घर पर तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो बस जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। और मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, और ये पापा के रूम की मैं सेटिंग कर रही हूँ ताकि कोई आए तो गंदा ना लगे। और पापा का रूम ये इसलिए है क्योंकि वो इसी रूम में ही सोना पसंद करते हैं। तो उनसे कई बार हम लोग बोल चुके हैं कि आप कोई भी दूसरा रूम ले लो, जो मेरा रूम है वो ले लो, कोई भी एक रूम ले लो, लेकिन वो रेडी नहीं होते। उनको यही रूम अच्छा लगता है क्योंकि फ़र्स्ट रूम पड़ता है और कोई भी आता है तो डायरेक्ट वो उसी रूम में बैठे होते हैं। तो वो इसी रूम में कंफर्टेबल हैं और उनका सारा दिन इसी रूम में निकलता है। शाम के टाइम ही थोड़ा बहुत देर के लिए वो बाहर निकलते हैं और नाइट में फिर अपना ही रूम में आते हैं। तो उन्हें इसी रूम की हैबिट हो चुकी है। तो चलिए, जहाँ जिसको कंफर्टेबल लगे वहाँ से उसको रहना चाहिए। और हम सब बस एक अपना कंफर्टेबल देखते हैं कि जहाँ जिसका मन है, मूड है, बस वैसे ही रह लेते हैं जिस भी कमरे में। ऐसा किसी का नाम नहीं लिखा हुआ कि ये इसका रूम है या उसका रूम है। जिसको जहाँ अच्छा लग रहा है वो वहाँ सो जाता है, जिसको जहाँ अच्छा लग रहा है वो वहाँ बैठ जाता है। और मैं इस टाइम भी ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ बोलने की, लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ। तो आज आप थोड़ा सा मेरे साथ मैनेज कर लीजिए। और बस मैंने धीरे धीरे सारी डस्टिंग करने के बाद फिर ये झाड़ू भी लगा रही हूँ। और सच में कभी कभी ना बहुत बोझ सा भी लग जाता है कि अगर तबीयत बिल्कुल ठीक ना हो ना तो ये काम भारी लगने लगता है। तबीयत ठीक हो तो ये ऐसा लगता है कि बस थोड़ी देर का काम है, कर लो, मस्ती मस्ती में हो जाता है काम, पता नहीं चलता। लेकिन अगर तबीयत ठीक ना हो तो छोटा सा काम भी बड़ा लगता है। तो चलिए कोई नहीं, काम तो करना ही है, तो बस मैं कर रही हूँ। और आज मैं ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाई हूँ, तो जितना मुझसे हुआ है वही मैं कर रही हूँ और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, एंड तक ज़रूर देखिए मेरे ब्लॉग को। और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और मैं अटक रही हूँ बोलते बोलते क्योंकि पता नहीं मेरा गला भी सूख रहा है बोलते बोलते। तो आज थोड़ा सा मैनेज और कर लीजिए मेरी वॉइस के साथ। तो बस ये देखिए, मैंने अपने रूम की से मतलब पूरे रूम की, पूरे घर की मैंने झाड़ू लगा दी है। और बस सब मिल ही आगे हमसे। और ये मैं जा रही हूँ बाहर। क्यों जा रही हूँ चलिए देखते रहिए आप। मैं बाहर जाकर थोड़ा सा बैठ जाऊँगी धूप में। चलिए हम चलते हैं अंदर, काम करते हैं कुछ। हिम्मत नहीं हो रही आज कुछ काम करने की। इतने भारी गेट है। बहुत भारी गेट है। तो पापा और भाई तो चले गए हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल क्यों गए हैं? मेरी तबीयत ख़राब है थोड़ी सी ना, मुझे फीवर हो रहा है। मैं बता रही थी ना, मुझे काफ़ी दिन से, जब से मैं काम ज़्यादा कर रही थी, मुझे प्रॉब्लम लग रही थी और मुझे फ़ीवर फील हो रहा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे सच में हो गया, अब अच्छा वाला फ़ीवर हो रहा है। थोड़ा गला भी ख़राब हो गया है मेरा, तो आवाज़ थोड़ी ऐसी आएगी।
थोड़ा मैनेज करना मेरी आवाज़ के साथ आज। पता नहीं मैं व्लॉग कर पाऊँगी, मैंने स्टार्ट तो किया है, पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पर कोशिश करूँगी करने की। तो अभी पापा और भाई गए हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल गए हैं क्योंकि जो मेरी मौसी जी हैं वो कुछ दिनों से एडमिट है। हमें पता नहीं था उनका, फिर अचानक ही पापा घर गए तब पता चला कि मौसी जी एडमिट है। तो फिर ये 2 दिन कुछ मेले का बहुत ज़्यादा रश होता है, इस वजह से नहीं जा पाए वो। तो आज वो लोग हॉस्पिटल देखने गए हैं मौसी जी को। बस दुआ कीजिए वो जल्दी से ठीक हो जाए और अपने घर आ जाएं, क्योंकि सबका अच्छा होना, स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। देखो कोई बीमार नहीं होना चाहिए, सब अपने घर अच्छे से रहने चाहिए। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि वो भी ठीक होकर जल्दी से जल्दी अपने घर आ जाएं और बिल्कुल स्वस्थ रहें, स्वस्थ हो जाए ना। अभी मेरा कुछ काम नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ और बैठ रही हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है बिल्कुल भी काम। बोल नहीं पा रही हूँ, बैठ जाती हूँ थोड़ा सा ना। चलो मैं इधर ही बैठती हूँ। और ये अभी तक नहीं लगे हैं, प्रेस करे हुए रखे हुए हैं ये, लेकिन किसी को टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। मेरा हाथ काँप रहा, सांस चल रही है। तो अभी मेरा काम कुछ कुछ हो गया है, कुछ कुछ रह गया है। देखती हूँ कितना कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा सा आराम लगे तो अभी दवाई भी नहीं लिया मैंने ना, थी नहीं घर में, दवाई ख़त्म हो गई थी फीवर वगैरह की कुछ। तो पापा को बोला है कि वो आते टाइम लेके आएंगे उधर से। तो चलो लग जाती हूँ काम में। और आप सब लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स देखिए और शेयर कीजिए प्लीज़ मेरे ब्लॉग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे ब्लॉग को देखें और उनको प्यार दें, सपोर्ट दें, और मेरे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ें। तो प्लीज़ ब्लॉग देखिए। और चलिए मैं लगती हूँ कुछ काम में, करती हूँ। पहले थोड़ा सा मैं बैठूँगी, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी हो नहीं रहा है, मैं एकदम से खड़ी हुई ना, वो लग रहा है थोड़ा सा अनईजी सा। तो चलिए मैं कुछ कर ही लेती हूँ, थोड़ा सा 5-10 मिनट में बैठती हूँ, उसके बाद मैं कुछ काम में लगती हूँ, खाना बनाती हूँ, क्योंकि लंच तैयार कर लेती हूँ। एटलीस्ट वो कोई काम हो ना हो, लंच बन जाना चाहिए। वो बाकी काम तो आप धीरे धीरे भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंच टाइम पर बन जाना चाहिए। तो चलिए मैं लंच बना लेती हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को फिर वो कि मैं ठीक हूँ, लेकिन नहीं, काफ़ी अच्छा वाला फीवर हो रहा है, बहुत बुरी हालत है सच में। जी तो पापा और भाई तो अभी तक नहीं आए हैं, और मैंने बस जैसे जैसे खाना बना दिया है, और बस दाल और रोटी मैंने बनाई है, ये आप देख सकते हैं मैं लेकर बैठी हूँ। तो चलिए कर लेती हूँ मैं लंच, जब पापा और भाई आएंगे उनको तब दे देंगे। और मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा है सच में, और वो दवाई लाएंगे तो कुछ मैं दवाई लेकर थोड़ा लेटूँगी या रेस्ट करूँगी। और मुझसे अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी, देखते हैं जैसे भी होगा ना, आगे आपको पता चल जाएगा। तो मैं लंच कर लेती हूँ, और पापा का, भाई का आने का वेट करती हूँ, उनको लंच करा के फिर दवाई लेके मैं करूँगी रेस्ट। और देखते हैं फिर कब ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी इसमें या नहीं करूँगी, आगे आप बने रहिए। भाई है, बड़े वाला भाई है, पूछ रहा था, बोल रहा था, इशारे से पूछा तो इशारे से जवाब दे दिया। जब तबीयत अच्छी ना हो ना, कुछ अच्छा नहीं लगता ना, कुछ करने का दिल नहीं करता, खाना भी नहीं अच्छा लगता सच में, लेकिन दवाई लेनी है तो खाना तो खाना पड़ेगा। तो चलिए मैं खा लेती हूँ खाना,
आप सबसे मिलती हूँ बाद में खाना खाकर। देखती हूँ जो भी ब्लॉगिंग में शूट कर पाऊँगी आगे वो शूट करूँगी। और आप सब ने भी लंच कर ही लिया होगा, नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। सिंपल सा खाना है, दाल रोटी, मेरे साथ में ही कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, जैसे जब भी ब्लॉगिंग इसके बाद में कर पाऊँगी आपसे मिलती हूँ। गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। फीवर की वजह से ज़्यादा कुछ आज कर ही नहीं पाई और ना ही कुछ आपके लिए रिकॉर्ड कर पाई। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी नाइट के 10 बज चुके हैं और अभी भी बिल्कुल आराम नहीं है मुझे। तो बस इस ब्लॉग को आज नहीं ख़त्म करते हैं, मैं लूँगी मेडिसिन, उसके बाद रेस्ट करूँगी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और मैं भी मेडिसिन ले लेती हूँ, आई होप सुबह तक मैं ठीक हो जाऊँ। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तो फिर से होगी आपसे मुलाकात। आई होप मैं अच्छे से ठीक हो जाऊँ और हंसते हुए आपसे मिलूँ और काफ़ी कुछ नया सा दिखाऊँ या कुछ एक्टिव होकर दिखाऊँ। आज तो पूरा डल ही दिन गया है, तो ब्लॉग आपको शायद थोड़ा सा छोटा ही मिलेगा ये, और मैं तेज़ बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।